A very good morning to all of you. Today we will discuss chapter number this human health and disease. So human health and disease, as we had already discussed it yesterday, हेल्थ का मैंने बताया था आपको, हेल्थ और डिजीजेस दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हेल्थ अच्छी होगी तो आपको डिजीज नहीं होगी, हेल्थ बेकार होगी तो डिजीज होगी ही होगी आपको। ठीक है। नाउ health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. अभी अगर आप देखो तो हमारे पास मेडिसिनल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही सिस्टम है। लाइक अगर पैरासिटामोल की टैबलेट आती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी ही से हमारा ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के या फिर मेडिसिन के बहुत से वेज हैं। लाइक वी हैव एलोपैथी, वी हैव होम्योपैथिक, और भी हमारे पास बहुत सी आयुर्वेदिक है। हमारे पास बहुत से लाइक सिस्टम्स और ट्रेंड्स हैं मेडिसिनल पर्पसेस से। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. In the later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है। ठीक है। कोविड में भी आपने देखा होगा कि मेनली क्या बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है। तो आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो आप किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़। ठीक है। कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर पाओगे, आपको डिजीजेज होंगी ही होंगी अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो। ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है? फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है? फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ वॉट एवर वी आर टेकिंग। ठीक है। हमारे पास में है जो इम्यून सिस्टम क्यों है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में है, बाकी ये फॉरेन पैथोजेंस आते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनसे लड़ने के अगेंस्ट हमारे पास पावर आए, इसलिए है हमारे पास इम्यून सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है? फॉर रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों है? आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट आउट करने के लिए है। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है। वो यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। लंग्स क्या कर रही हैं आपका? लंग्स ऑक्सीजन के इनटेक में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सहेल में आपको हेल्प आउट कर रही है। हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जो मिलकर के टुगेदर एक बॉडी को बनाते हैं और प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। अभी क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक खराब होता है तो हमारी पूरी बॉडी पे ओवरऑल उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाओगे। सांस नहीं ले पाओगे तो ख़त्म वहीं पे। आप अगर ऑक्सीजन ही नहीं आपको मिल रही है, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप अगर सांस ही नहीं ले सकते तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर दैट आईसाइट वीक हो जाएगी। अब जैसे ये कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपके पास आईसाइट वीक हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आपकी डेथ हो जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके लिए ये कर सकते हो कि आपने स्पेक्स लगवा लिए या फिर कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह या योगा वगैरह के हेल्प से आपने ठीक कर लिया। वो आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के सिस्टम के फंक्शनिंग को नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाइज की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इंटरनल बॉडी की बात करूँ तो मेरे को कहाँ दिक्कत होगी? अगर लंग्स प्रॉपरली फंक्शन ना करें, लंग्स नहीं फंक्शन करेंगे तो आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। ठीक है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं काम करेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते रहेगा बॉडी में। सो दैट एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विल अगेन लीड टू डेंजरस डिजीजेस, लीथल डिजीजेस। ठीक है ना। अभी क्या होता है, एक डिजीज है जैसे हमारी कैंसर। कैंसर में क्या होता है? एबनॉर्मली जो है सेल्स ग्रो करती रहती हैं, प्रोलिफरेशन होते रहता है, सेल्स प्रोलिफरेट होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, सेल्स अनकंडीशनली बढ़ती रहेंगी। ठीक है ना। लाइक हमारी बॉडी में आरबीसी जो होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है। 120 डेज तक आरबीसी जो होती है हमारी वो ओके।
सो दिस इज फॉर आरबीसीज। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो हमारा 120 डेज होता है। तो एवरी 120 डेज आरबीसी क्या होती है, बनती है, खत्म होती है, बनती है, खत्म होती है, पुरानी सेल्स डाई होती हैं, नई सेल्स आती हैं हमारी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम, अब कोई भी सिस्टम खराब होगा तो डिजीज तो आपको होगी होगी, ठीक है ना। आफ्टर दैट डिजीजेस के बहुत से रीजंस होते हैं, लाइक हमारे पास होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपका क्या आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में लाइक आपका आ गया फॉर एग्जांपल थायराइड का मैंने आपको बताया था। थायराइड का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो थायराइड है वो भी एक जेनेटिकली ही प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है ना। थायराइड के अलावा अगर मैं बात करूं तो वी हैव डायबिटीज। जितने भी डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे ग्रैंडफादर हैं, अगर ग्रैंडफादर को जो है लाइक डायबिटीज है तो 80% चांस है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें भी डायबिटीज होगी ही होगी। तो ये जेनेटिक आ जाता है। फिर आपके पास आता है दिस योर इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी एक बहुत बड़ा जो होता है रीज़न होता है। इन्फेक्शन कॉज हो गया है अगर, तो इन्फेक्शन की वजह से भी तबीयत खराब होती है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ही पड़ता है। हेल्थ का आप अगर ध्यान, अब हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम क्या कर सकते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं। हम योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इंड्यूस कर सकते हैं, इनोकुलेट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। देखो हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्थ तो रखनी पड़ेगी अच्छी, ठीक है ना। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। कि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी सो यू कैन नॉट डू एनी थिंग, ओके। So this is the introduction, basically the introduction part of human health and disease. Rest we will discuss in the next video or in the next lecture.